चलिए अब संभागवार खबरों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर संभाग का रुख करते हैं, जहां की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त अलवर से हमारे सहयोगी अश्विनी यादव। 26 अप्रैल 2019 का काला दिन। थानागाजी में एक पति पत्नी अपनी बाइक पर जा रहे थे तो 5 हैवानों ने रास्ते में रोका, सड़क से कुछ दूर ले गए और पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों की ओर से अश्लील वीडियो भी बनाया गया और बाद में उसे वायरल कर दिया गया। आज अलवर के विशिष्ट न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और न्यायाधीश ब्रजेश कुमार शर्मा ने दुष्कर्म के 4 आरोपियों को मृत्यु पर्यंत कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि रामकाल के सीताहरण और कृष्णकाल के द्रौपदी चीर हरण से भी ज़्यादा गंभीर मामला है। ऐसे मामले में सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म के अमरबेल को नष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सके। अपने फैसले में न्यायाधीश ने आरोपी छोटेलाल, अशोक, हंसराज और इंद्राज को आजीवन मृत्यु पर्यंत कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि आईटी एक्ट में मुकेश को 5 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। ये पहला मौका होगा जब आईटी एक्ट में भी इतनी कठोर सज़ा सुनाई गई है। न्यायाधीश की ओर से इस मामले में अधिकतम सज़ा दी गई है। आरोपियों पर 11 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि वो जुर्माना जमा होने के बाद पीड़िता को दिया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता की आर्थिक सहायता के लिए न्यायाधीश की ओर से लिखा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खुश नजर आए। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें फांसी की उम्मीद थी, लेकिन ससुर इस फैसले से संतुष्ट नजर आए और सरकार की पुनर्वास व्यवस्था से भी संतुष्ट नजर आए। हालांकि सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के घर पर सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई है ताकि परिवार की सुरक्षा की जा सके। ये सही है कि अलवर की इस कोर्ट का यह फैसला देश भर में दुष्कर्म के मामलों में नजीर बनेगा। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण में आज उदयपुर जिले की गोगुंदा और सायरा पंचायत समितियों में मतदान संपन्न हुआ। पूरे दिन भर तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस के जवानों ने पूरे दिन यही कोशिश की कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के मतदान केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही तमाम मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर हाथ सैनिटाइज कराए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा दिन भर इन मतदान प्रक्रिया पर नजर गड़ाए रहे। पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण में आज उदयपुर की गोगुंदा और सायरा पंचायत समितियों की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान कार्य संपन्न हुआ। गोगुंदा की 32 और सायरा की 30 में से 29 पंचायतों में आज मतदाताओं ने पंच और सरपंच के लिए मतदान किया। सुबह से ही इन दोनों ही पंचायत समितियों के मतदान केंद्रों पर ग्रामीण मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा और करीब 80% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया। इस मौके पर सभी मतदाताओं को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग के कर्मचारी और पुलिस के जवान सतर्क नजर आए। बिना मास्क के किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर चेतन देवड़ा ने भी दिन भर में कई बार मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि जब बारी मतगणना की आई तो उदयपुर जिले ने पूरे प्रदेश में सबसे पहले 6 रिजल्ट देकर एक नया इतिहास कायम किया। मतदान समाप्ति के कुछ ही मिनटों बाद उदयपुर जिले से सरपंच पद के लिए मतगणना के बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और पहले 6 रिजल्ट्स उदयपुर से पूरे प्रदेश में दिए गए। संवाददाता संजय पारिक बता रहे हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर। गांवों की सरकार चुनने के लिए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज बीकानेर जिले की लूणकरणसर और बज्जू पंचायत समिति में मतदान हुआ। पंच और सरपंच चुनने के लिए लूणकरणसर पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों और बज्जू पंचायत समिति की 28 ग्राम पंचायतों में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दौरान मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी मतदान के लिए कतारों में लगे हुए नजर आए। लूणकरणसर पंचायत समिति में करीब
70% वोटिंग हुई तो वहीं बज्जू पंचायत समिति की 28 ग्राम पंचायतों में 87% वोटिंग हुई तो वहीं मतदान के दौरान कोरोना एडवाइजरी की भी पालना की गई। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे भी बनाए गए। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुए मतदान के बाद पंच और सरपंच के नतीजे आए। अब कल उप सरपंच के लिए चुनाव होंगे। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जोधपुर जिले के लूनी, धवा और घंटियाली में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि फर्जी मतदान की शिकायतों के बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाई है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं शांति भंग करने की कोशिश करने वाले कुछ तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया है। सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लूनी की बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर रंग बिरंगे परिधानों में जिस तरीके से महिलाएं और पुरुष पारंपरिक रूप से निकले हैं, उससे लगता है कि गांव की सरकार बनाने के लिए कितना उत्साह था। कुल मिलाकर के अगर कुड़ी की बात करें तो कुड़ी इलाके की ये जो पंचायत है वो पूरी एशिया में सबसे बड़ी है। 75 वार्ड है या 15 सरपंच के जिस तरीके से दावेदार मैदान में उतरे थे, उसके चलते हर क्षेत्र के अंदर कहीं उत्साह नजर आया। लेकिन यहाँ इस इलाके में फर्जी मतदान की शिकायतें आई। चाहे बुरनाडा की बात करें, जालामन की बात करें, सालाबास की बात करें, उस इलाके में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव लगातार दौरे करते रहे। वहीं पुलिस कमिश्नर जोश मोहन अपने स्तर पर फीडबैक लेने के साथ आवश्यक निर्देश देते रहे। जोधपुर के इन तीनों क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, उससे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। लेकिन साथ में छुटपुट शिकायतें भी सामने आई है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ के कहा जा सकता है कि तीसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। अब 10 अक्टूबर को चौथा चरण है। उसके बाद कहीं ना कहीं जोधपुर जिले की बात करें तो यहाँ जो जिस चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक नवानिया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान मंत्री डॉक्टर गर्ग ने लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित नगर निगम के ड्रोन सर्वे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की है। ड्रोन सर्वे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर राजस्थान में ऐसा पहला जिला हो गया है जहां अब ड्रोन की सहायता से यहां की समस्याओं का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के मेयर व पार्षदों के अलावा अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही भरतपुर के विकास में ड्रोन सर्वे मील का पत्थर साबित होगा। ड्रोन कंपनी के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने इस मौके पर अपना प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि भरतपुर शहर में कहां-कहां कौन-कौन सी समस्या है, किस बिजली के पोल पर लाइट खराब है, किस सड़क की स्थिति खराब है और कहां-कहां गंदगी का साम्राज्य है, ये सब जानकारी सिर्फ एक क्लिक के जरिए मिलेगी और उसका शीघ्र समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन सर्वे करने की अनुमति मिलते ही आज से ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि ड्रोन की सहायता से एक डिजिटल मानचित्र बनाया जाएगा और सभी पार्षदों के सहयोग से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी सहित कई पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेसियों द्वारा हाथरस घटना के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन में भी शिरकत की और इस मौके पर कहा कि हाथरस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में उन्होंने यूआईटी में अधिकारियों की बैठक भी ली है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी गुल मोहम्मद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और गोरखपुर से सांसद व अभिनेता रवि किशन ने कोटा पहुंचकर बिरला परिवार के प्रति जताई गहरी संवेदनाएं। कोटा में आज केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी आवास पर पहुंचकर उनके पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, गोरखपुर से सांसद व अभिनेता रवि किशन, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अजय पाल सिंह और कई प्रबुद्ध जनों ने ओम बिरला के आवास पर पहुंचकर दिवंगत श्री कृष्ण बिरला की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर बिरला परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। देश भर में हो रही कृषि विधेयक के विरोध को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कृषि विधेयक देश के किसान की किस्मत बदलेगा, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। एमएसपी पर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। उधर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम कानूनों को लेकर कहा कि नए श्रम कानून का कहीं विरोध नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं हाल ही में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने वाले गोरखपुर से सांसद व अभिनेता रवि किशन ने कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रग्स सप्लाई की जा रही है और बॉलीवुड में भी साजिशन ड्रग माफियाओं का जाल बिछाया जा रहा है। अब देश की प्रमुख एजेंसी ने बॉलीवुड की गंदी मछलियों पर शिकंजा भी कसा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन के बाद से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध जनों का कोटा पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। संभाग के भीलवाड़ा जिले के साहड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश त्रिवेदी को भी कोरोना की नजर लग गई। कोरोना के कहर ने आज प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के साहड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की जान ले ली। अपने नेता के दुख में न सिर्फ उनका निर्वाचन क्षेत्र बल्कि समूचा भीलवाड़ा में शोक की लहर छा गई। खेल जगत से जुड़े वयोवृद्ध विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं। मूल्य आधारित राजनीति के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले दिवंगत विधायक त्रिवेदी ने विकास के कार्यों में, जनता के हितों से जुड़े जन कल्याण के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतिम सांस लेने के बाद उन्हें दुनिया को अलविदा कह दिया। भीलवाड़ा में लाए गए उनके पार्थिव शव पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार और प्रशासन के जागरूकता के प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब हम खुद कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक न हुए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना की मौत का कहर लगातार जारी रहेगा। चलिए बढ़ते आगे।